कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और टेस्ट की तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, 15 जून को टेस्ट है आप लोगों का और तैयारी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा और अपने मार्क्स को बढ़ाएंगे, ये भी उम्मीद है। ठीक है, तो लिमिट में 4 लेक्चर अभी तक हुआ है, ये 5वां लेक्चर क्वेश्चन का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर हम बनाते हैं इसको तो बहुत कुछ सीखेंगे बनाने के क्रम में। इस क्वेश्चन को बनाने के क्रम में बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा और खुद से अगर ट्राई करेंगे तो और भी बेहतर होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन, और ये साइन के अंदर भी इतना सारा लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है कि साइन पाई कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर का एंगल है tan साइन एक्स, और tan का एंगल है साइन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ठीक, ये है लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्वेश्चन तो वहां लिखा हुआ है। सबसे पहले ये वाला जो साइन है, साइन एक्स, इसका साइन हट जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से हम लोग क्या रिलेशन निकाल लिए थे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब अगर एक्स टेंस टू 0 पे साइन एक्स है तो उसको हम लोग एक्स लिख पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x बाई एक्स भी क्या होता है, 1 होता है। यहां से भी सेम इसी टाइप का रिजल्ट आ रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे tan x को भी हम लोग x लिख पाएंगे। इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले ये दो चीज फिर से हम लोग देख लिए कि अगर x टेंस टू 0 है तो साइन x के बदले में भी x लिख पाएंगे हम लोग, और tan x के बदले में भी x लिख पाएंगे हम लोग। दोनों, ये साइन x का साइन हटा सकते हैं और tan x का x हटा सकते हैं अगर x टेंस टू 0 है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन जो है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले इस साइन एक्स का साइन हम लोग हटा दें, क्योंकि एक्स टेंस टू 0 है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर tan x, ठीक, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर यहां से साइन हट गया तो x बचा, तो tan x। अब क्या ये tan x का tan हट सकता है, तो हट सकता है, क्योंकि एक्स टेंस टू 0, ये भी हटा देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब ये कॉस स्क्वायर आ गया, तो इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करें, क्योंकि कॉस को दोहराना नहीं है, हमको हटाना नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो फिर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई इंटू 1 पाई माइनस पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स, पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है, ये सब बिल्कुल बेसिक है। तो साइन पाई माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई माइनस थीटा, इसको थीटा लेंगे हम लोग, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब फिर साइन में आ गया टोटल, तो अब यहां से हम लोग क्या हटा सकते हैं, साइन हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, क्योंकि एक्स टेंस टू 0 है। ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन, अगर इस साइन को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचा रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब फिर इस साइन को हटा सकते हैं, एक्स टेंस टू 0 पे एंगल 0 होगा, तो अब अगर साइन को हटाएंगे तो पाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर
ये एक्स स्क्वायर कैंसिल और आंसर पाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? पाई। ठीक है, ये क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा जो स्टेप है उसको देखना है हमको। ठीक है, तो दिमाग में रखना है। अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है हमको जिसके रूट्स हुज रूट्स आर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका मिनिमम वैल्यू और एंड इस एक्सप्रेशन का लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, एक तो इसका मिनिमम वैल्यू सॉल्व करेंगे कुछ आएगा, और एक इस लिमिट को फाइंड करेंगे तो कुछ आएगा। वो जो दो वैल्यू आएगा, दो क्वांटिटी आएगा, वही दोनों क्या होगा? उस क्वाड्रेटिक का रूट्स होगा जिस क्वाड्रेटिक को हमें फाइंड करना है। तो पहले तो अब इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस हाफ। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये साइन थीटा का क्वाड्रेटिक है, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या जुगाड़ लगता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू हाफ इंटू साइन थीटा, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab। तब ये हाफ का स्क्वायर होना चाहिए 1/4 यहाँ पे, तो इस 1/2 को अगर ब्रेक कर दें हम 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2, यानी कि यहां से यहां तक को अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1/4। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे ये क्लियर है कि इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 1/4 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, ये दिस इज ऑलवेज, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। स्क्वायर क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो ये हो जाएगा मिनिमम 0, और ये तो कांस्टेंट 1/4 फिक्स है, तो 0 प्लस 1/4, यानी कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? 1/4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1/4 आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता तो सबसे पहले इसी 1/4 को रख करके सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं हम लोग। अगर चारों में से किसी एक को ही सेटिस्फाई करता तो वही ऑप्शन लिख देते। ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 1/4 और एक को कर रहा है। ठीक है, और 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं और एक करेक्ट है, तो डायरेक्ट मार सकते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, तो इसको हटाते हैं क्योंकि ये लंबा थोड़ा सा जाएगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। सिर्फ हम लोग क्या ध्यान में रख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या है? 1/4 है, तो 1 रूट निकल करके आ गया। सबसे पहली बात, यहां पे एक रूट निकाल लिए हम लोग, 1 रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आ गया 1/4। इसको यहां से रख देता है। अब दूसरे रूट के लिए इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहां पे हमको किसका वैल्यू निकालना है? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अंडर रूट माइनस x। ठीक है, इसका हमको लिमिट निकालना है। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। अगर हम इसको, ये जो स्क्वायर रूट है, इसको हम लोग k मान लें, k इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को अगर इंटू करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 2, इसको k मान लेते हैं हम लोग सिंपल तरीके से। तो हमको किसका लिमिट निकालना है? k माइनस एक्स का। ठीक है, अगर हम उस स्क्वायर रूट वाले क्वांटिटी को k मान लें, एक तरीका है सॉल्व करने का, इससे सिंपल हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हम इसको k मान लें तो k माइनस एक्स का लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना है। तो k माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे? ठीक है, k माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? k माइनस एक्स इंटू के प्लस एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस एक्स। मतलब खुद से कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो k माइनस एक्स का k माइनस एक्स ही बच जाएगा, यानी कि k स्क्वायर, इन दोनों को इंटू करेंगे तो k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई के प्लस एक्स। ये k माइनस एक्स की जगह पे लिख सकते हैं। क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि हमको k माइनस एक्स का लिमिट निकालना है, तो हम लोग इसका लिमिट निकाल देंगे। समझ में आ रही बात? अब k स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे? इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा दो, यहाँ से k स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं हम? ये क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के प्लस एक्स। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई के प्लस एक्स। सिंपल। k माइनस एक्स जो अपना था, जिसका लिमिट निकालना था, वो ये निकला। ठीक है, तो हमको इसी का लिमिट निकालना है, ये जो 3x प्लस 2 है। तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट k माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस एक्स। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस। ठीक है, तो अगर हम x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 3x कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2/x, ये क्या हो जाएगा? k/x, ये क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये तो जीरो ही हो जाएगा। इसको जीरो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि k कांस्टेंट नहीं है, k क्या है? ये x का एक्सप्रेशन है। तो यानी कि इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको k/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ये जीरो होगा, मतलब 3/समथिंग ये इतना प्लस 1। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये तो जीरो होगा 100%। ठीक है, तो हम लोग k/x का वैल्यू निकालते हैं अलग से, फिर इसको हटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि बोर्ड खाली करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे एक रूट तो 1/4 आया हुआ है और हम लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसका वैल्यू निकालते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी k/x का, ये जो यहाँ पे k/x है। अब हड़बड़ी में कोई बच्चा इसको भी जीरो कर सकता है k/x को, तो 3/1 और 3 बोल देगा आंसर, तो हो गया मिस्टेक, एक ऑप्शन उस पर भी बना होगा। ठीक है, तो k/x का वैल्यू अगर निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, k अपना क्या था? ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस है कि नहीं? ठीक है, तो अब अगर इसको हम अपने तरीके से सॉल्व करें तो ये ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें और अंडर रूट में ही रखें, यानी कि x से डिवाइड हो क्योंकि अंडर रूट है, और नीचे वाले x को भी x से डिवाइड करो, ये दोनों, ये तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट x और ये x कैंसिल ही है, मतलब न्यूट्रल रखें इसको। ठीक है, ये तो कट ही गया। अब यहाँ पे अगर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रूट अंडर एक्स स्क्वायर कैंसिल 1, ये दोनों 3/x और उधर 2/x स्क्वायर, तो ये भी जीरो, क्योंकि 3/x x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आंसर हो गया 1। यानी कि यहाँ पे आएगा 1, इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 1, और नीचे हो जाएगा 1 + 1 2, तो यानी कि दिस 3 + 0/2, यानी कि ये जो लिमिट है फाइनली इसका आंसर कितना आ गया? 3/2, यानी कि दूसरा लिमिट जो है वो 3/2 आया, मतलब दूसरा रूट। ठीक है, लिमिट का जो वैल्यू आया वो 3/2 आया। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो खुद से करना है इसको, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। जैसा जैसा बता रहे वैसा वैसा करना है। ठीक है, हम लोग के मान करके चले। ठीक है, इस लिमिट को यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ये अलग से, ये k/x का लिमिट सिर्फ सॉल्व करके यहाँ रख दिए 1, तो 3
प्लस 0 1 बाई 1 प्लस 1 2, तो 3/2 आया, इसको हम हटाते हैं। तो लिमिट का जो वैल्यू आया फाइनल, इस लिमिट का वैल्यू कितना आया 3/2। तो दूसरा रूट अपना क्या आ गया, अदर रूट इज 3/2। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम हो तो इक्वेशन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स इन द सेंस 1/4 प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू 3/2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो x माइनस इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम 4, यहाँ से 1 प्लस x, तो 7/4x, ठीक है, प्लस 3/8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, लिमिट भी इन्वॉल्व है, ट्रिगोनोमेट्री भी इन्वॉल्व है, मैक्सिमा मिनिमा भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस में थोड़ा सा अच्छा, यहाँ पे k/x जो आ गया था, वहाँ पे बच्चा अगर 0 ले लेता तो दूसरा रूट 3 दे देता, और फिर पूरे आंसर गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टेस्ट की तैयारी तुम लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उम्मीद ही कर रहे हैं कि कर रहे हो, ठीक है। जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं, सब नज़रों में है, भाग के कहीं नहीं जा पाओगे, बिल्कुल टेस्ट तुमको देना ही पड़ेगा। टेस्ट अगर नहीं दोगे तो बहुत ही पीछे चले जाओगे, बिल्कुल टेस्ट को अच्छे से दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है, यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग देखें तो लिमिट x टेंस टू π/2, ठीक है, हाँ, ये है बॉक्स x/2, ठीक है, और log sin x। ये बॉक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है x/2 वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर बच्चा ज्यादा दिमाग लगा दिया तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। x टेंस टू π/2 है, तो x/2 टेंस टू क्या हो जाएगा, π/4, ठीक है। तो यहाँ पे x/2 बॉक्स में है, तो π/4 का वैल्यू अगर हम निकालें तो पाई का वैल्यू होता है 3.14/4, ये 1 से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर 1 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, ये 0। सिर्फ ये चेक कर लेना है कि sin x डिफाइन है कि नहीं, मतलब log sin x डिफाइन है कि नहीं। अब x टेंस टू π/2 है, तो यानी कि यहाँ है x, तो π/2 से प्लस आगे जाने पे सेकेंड क्वाड्रेंट और π/2 से पीछे जाने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों जगह sin x पॉजिटिव होता है, बिल्कुल डिफाइन लिखा हुआ है। लॉग का इंडेक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो sin x पॉजिटिव है π/2 से इधर और π/2 के इधर भी, तो कोई हर्ज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट पे तो बात करते नहीं है, एग्जैक्ट पे तो फिर वो log 1 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग तो RHL LHL की बात कर रहे हैं। तो π/4 जब x/2 टेंस टू π/4 हो रहा है, यानी कि 1 से छोटा हो रहा है π/4, तो बॉक्स में है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट 0 हो गया, नीचे वाला कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, तो इस लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इस लिमिट का आंसर 0। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट x टेंस टू π/2, क्वेश्चन नंबर 4, x टेंस टू 0 n इंटू साइन x/x बॉक्स। फिर यहां भी क्या है, ये बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जब साइन x/x का लिमिट हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है, प्रूफ किए थे सर्कल में, तो वहां पे हमको ये साइन x/x व्हेन लिमिट x टेंस टू 0 था तो 1 आया था, लेकिन एग्जैक्ट तो 1 होता नहीं है, थोड़ा सा लेस देन 1 आया था,
और इसके प्रूफ से ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि साइन थीटा जो है वो P बाय आर आया था रेडियस, और जो थीटा था वो L बाय आर आया था। तो जो साइन थीटा बाय थीटा को जब हम सॉल्व किए थे तो वो P बाय L आया था, कि ऊपर P था वो छोटा था, इसीलिए लेस देन 1 होता है हमेशा, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 से थोड़ा छोटा, यानी n इंटू 1 से थोड़ा सा छोटा, यानी n से थोड़ा सा छोटा, और बॉक्स के अंदर है। ठीक है, कोई n एक इंटीजर है मान लो, ठीक है, और उससे थोड़ा छोटा बॉक्स के अंदर चला गया, तो क्या आंसर हो जाएगा? जैसे 100 है n, तो 100 से थोड़ा छोटा अगर इसमें आ जाए, 100 इंटू 1 से थोड़ा छोटा, तो 100 से थोड़ा सा छोटा बॉक्स में आ जाए तो 99, तो 100 माइनस 1, तो n अगर है वहां पे, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली हम लोग n माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन था। ठीक, अब जैसे ये 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा हुआ 17, 2017 में ये आया हुआ जी में। ठीक है, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, यहाँ पे x टेंस टू पाई बाई 2 है, cot x माइनस cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि पहले हम इसको साइन में कन्वर्ट अगर कर सके तो करके देखते हैं। x टेंस टू पाई बाई 2, cot को क्या लिखते हैं हम लोग? cos बाय साइन माइनस cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x होल क्यूब। तो ऊपर से cos कॉमन कर लेते हैं, x टेंस टू पाई बाई 2, cos को अगर कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ से cos निकलेगा तो 1 बाय साइन एक्स माइनस 1, नीचे भी साइन एक्स होगा। अब ये खुद से करना है, इसके बाद के स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो तुम cos को कॉमन लेके सॉल्व करना, अपने आप आ जाएगा। तो पाई माइनस 2x का क्यूब, तो cos बाय साइन क्या हो जाएगा? cot, तो x टेंस टू पाई बाई 2, cot x 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स आ गया। साइन एक्स जब भी आए तो अलग अकेला आए तो ठीक है, साइन उड़ जाएगा, लेकिन 1 माइनस साइन अगर आ गया तो दिक्कत है, क्योंकि हमको मालूम है 1 माइनस कॉस एक्स, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स हमको मालूम होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन आ गया। इसको हम लोग अपने से 1 माइनस साइन जो आ गया है, इसको खुद से हम लोग 1 माइनस कॉस लिख देंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्लियरली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 cot x, और 1 माइनस साइन को लिख दो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, और पाई माइनस 2x का होल क्यूब। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग? ये ऊपर वाले को हटाते हैं, क्योंकि इसके बाद हम ऊपर ही सॉल्व करना चाह रहे हैं, जगह है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो ये लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, अब हमको क्लियरली दिख रहा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एंगल को तो यही आएगा, पाई माइनस 2x आएगा कि नहीं, ये सॉल्व होगा। इसके एंगल को भी बदल देते हैं हम लोग, कॉट को भी। कॉट को अगर 10 में लिख दो, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, और नीचे जो है पाई माइनस 2x है, इसका 2 निकाल लो बाहर, तो पाई यहाँ से अगर, तो यहाँ पे क्या आ गया था? ये 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और नीचे तो ये है पाई माइनस 2x का क्यूब, तो पाई माइनस 2x का क्यूब, और यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो यहाँ से भी 2 अगर हटा लें हम लोग, जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दे तो 2 का क्यूब से डिवाइड हो जाए, 8 बाहर लिखना पड़ेगा नहीं। इसको अगर हम लिखें, ठीक है, तो अगले स्टेप में अगर हम ये लिख दें x टेंस टू पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू ये पाई बाई 2 और 2 कट जाएगा तो माइनस एक्स का क्यूब। अब हम लोग साइन और 10 को ले आए हैं, तो दोनों को हटाने की कोशिश करेंगे। x टेंस टू पाई बाई 2 पे
ये भी 0, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये भी 0, तो 10 भी हटेगा तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू 2। अब स्क्वायर है यहाँ पे तो ये साइन हटेगा तो स्क्वायर तो इसमें बच जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स का क्यूब। तो पाई बाई 2 का स्क्वायर और 8 इधर है तो तीनों क्यूब कट जाएगा, ये 2 से 2 तो 8 इंटू 2 तो 1/16 आंसर उसका। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1/16। अब जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर क्वेश्चन, ये तो यही क्वेश्चन है। कैसे? तो अगर यहां से साइन हटा देंगे तो बचा था 10x, फिर 10 हटा दिए तो x, साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वही है, इसका भी आंसर वही पाई हो जाएगा। जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सेम उसी का छोटा रूप है, 1-2 स्टेप के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, 3 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x tan 4x। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल 1 माइनस कॉस 2x को देखते ही हम लोग बिल्कुल आसान समझ लेंगे क्वेश्चन। 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे, और ये 3 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x tan 4x। अब जैसे ही साइन और टेन को देख लिए तो फिर हटाने वाला कौन सा, साइन हटा दो 10 हटा दो, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर है तो इसलिए x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 प्लस कॉस एक्स 0 रखो तो कॉस 0 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 10 हट जाएगा तो 4x, तो x स्क्वायर कट गया तो 2 और इधर ये 4 और 4 तो कट ही जाएगा, तो आंसर इज 2। ये जो क्वेश्चन है सब सारा क्वेश्चन अच्छा, इसको करना क्या है, पहले पूरा वीडियो देख लेना है कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, या तो तुम शुरू में ही सब बना लो तब वीडियो चला के देखो कि तुम्हारा सही है कि नहीं, या फिर वीडियो देख लो पूरा और फिर क्वेश्चन नोट कर लो और फिर वीडियो बंद करके सॉल्व करो खुद से। ठीक है, और अगर तुम कर पाओगे तो तुमको अच्छा लगेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मतलब आगे का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो है वो भी लेके आएंगे इसी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है, टेस्ट का तैयारी अच्छे से कीजिए आप लोग। ठीक है, 15 तारीख को टेस्ट है, याद रखना। ठीक।